कारवा आश्रमशाळेत 2 विद्यार्थ्यांवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप. चंद्रपुरात संताप, सीआयडी चौकशीची मागणी. चंद्रपूर जिल्ह्यातील कारवा येथील खेमाजी नाईक प्राथमिक आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या 7 आणि 11 वर्षाच्या 2 विद्यार्थ्यांवर कथित लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून या प्रकरणामुळे जिल्हाभर संताप व्यक्त केला जात आहे. दोन्ही विद्यार्थ्यांवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार पीडित विद्यार्थ्यांनी घडलेल्या प्रकाराची माहिती आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिली. त्यानंतर त्यांना मारहाण झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. पुढे शाळा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना प्रकृती अस्वस्थ असल्याचे कारण देत घरी पाठवले. मात्र घरी गेल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीतील गंभीर बाब कुटुंबियांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान डॉक्टरांना लैंगिक अत्याचाराची शक्यता आढळून आल्याने त्यांनी पालकांना याबाबत माहिती दिल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात केवळ प्रत्यक्ष आरोपींवर कारवाई न करता आश्रमशाळेचे संचालक, मुख्याध्यापक आणि वसतिगृह अधीक्षक यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी पीडितांच्या कुटुंबियांनी केली आहे. दरम्यान या घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेत दोषींवर कठोर कारवाई आणि संपूर्ण प्रकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही मनसेने दिला आहे. प्राथमिक आश्रम शाला कारवा तालुका जिला चंद्रपुर, ये आश्रम शाला में 2 अल्पवयीन लड़के, जो एक 7 साल का है और एक 11 साल का है, जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, उन दोनों बच्चों का शोषण हुआ है। और वो शोषण इतना बुरा हुआ है कि एक छोटे बच्चे का जो है, जो 7 साल 8 साल का है, उसको उसके 13 नसेस फट गए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर का कहना है। और जो बड़ा लड़का है 11 साल का, उसके 3 नसेस फटे हैं। तो हमारी मांगनी है कि जो वहाँ के संस्थापक है और जो वहाँ पर प्रिंसिपल है और जो सर है, उन लोगों के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई की जाए, उनका भी मेडिकल चेकअप किया जाए। और हमारे छानबीन से हमको पता चला कि वहाँ के जितने भी बच्चे हैं, वहाँ पर बहुत से लड़कियां हैं जिनके साथ में ये सब चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले इसकी चौकसी की जाए और चौकसी करके जो सर लोग हैं, प्रिंसिपल लोग, इनका मेडिकल किया जाए। अगर ये चीज़ें उन्होंने खुद होके की है तो उनके ऊपर सबसे पहले उनको पोक्सो का गुना दाखिल करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और दूसरी चीज़, ये सब चीज़ें इस तरीके से हुई है कि बच्चे का कहना है कि मुझे नींबू दिया गया था, नींबू मैंने पानी में मिला के पिया, पीने के बाद में बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद मुझे पट्टी बांध दिए, आँख में पैर बांध दिए, उसके बाद में मेरे साथ में मेरे कपड़े निकाल के इस तरीके का शोषण किया गया। ये सब चीज़ें ने बच्चे ने खुद बताया है। तो मेरी मांगनी है कि ये 2 बच्चों के साथ आज हुआ, ये 2 बच्चे आज इतना बुरी तरीके से तड़प रहे हैं, तो इससे पहले कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा। और मेरी मांगनी ये भी है कि जितने लोग वहाँ पर आज पढ़ाई कर रहे हैं, जितने बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का मेडिकल हो। और जो बच्चे अभी वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर अभी अवेलेबल कितने बच्चे, मुझे ये पता चला है कि और भी कई लोग बच्चे बाहर जाकर है। और एक बच्चा तो नागपुर में एडमिट है, यही हरकतों के कारण, क्योंकि उनके मम्मी पापा को डरा दिया गया है और डरा के भेज दिया गया, तो उनके मम्मी पापा ने उसको नागपुर में भर्ती किए। ऐसी बातें उसी बच्चे ने बताया जो आज एडमिट है, 2 बच्चे। तो मेरी मांगनी है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हॉस्टल का लाइसेंस रद्द किया जाए। और वो जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, उनको दूसरे हॉस्टलों में डालकर उनकी पढ़ाई जैसी चल रही है वैसी चली जाए। और जो उनके माँ बाप है, इनको न्याय मिले। बस इतनी महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना की तरफ से मांगनी है। अगर ये सब मांगनी हमारी पूरी नहीं हुई तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक मोटा जन आंदोलन यहाँ पर ये पूरे लोगों को लेकर हम करेंगे। सबसे हुआ कारवे के हॉस्टल में हुआ था बोलते, मेरे बड़े और छोटे लड़के के साथ में। और छोटा लड़का मेरा 8-9 साल का है, 8 साल का, और बड़ा वाला 11 साल का है। उन्होंने बताया कि स्कूल में 2 जनों ने हमारा मुंह दबा के हमारे साथ में ये गंदा व्यवहार किया और बोले ऐसे हमारे स्कूल में
कई लोगों के साथ भी पापा करते हैं। और सर को हम प्रिंसिपल सर को जब कंप्लेंट करते हैं तो प्रिंसिपल सर हमको पाइप पे मारता है। और उस दिन ऐसा कुछ हो गया कि शिव की ब्लीडिंग चालू हो गई, तो हमने घर पे आने के लिए बोले सर को, तो उनमें से एक सर ने उनको घर पे लाके छोड़ा। जब जाके हम हॉस्पिटल लेके आए तब जाके पता चला कि इसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार दो बार हो चुका। डॉक्टर ने कंफर्म करके बोल दिया कि इनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, और डॉक्टर ने कंप्लेंट भी डाले। बाकी हमको मिलने से रोक, ठीक से हमको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनसे बात करने नहीं दिया जा रहा, उनको आईसीयू में रखा है। बोलते हमको डीन ने बोला है हॉस्पिटल के कि उन लोगों से अभी कोई मिल नहीं सकता। 8 साल के लड़के को ब्लीडिंग हो रही है और बड़े वाले को भी हुई है, और छोटे वाले को 13 नसें फटे करके डॉक्टर ने बोला इसके 13 नसें फटे करके, उसके लिए उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। और बड़े वाले लड़के के 3 हुई। हमारी कुछ नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि सबके साथ यही हो, मतलब अच्छा हो। किसी के साथ हुआ, बाकी और भी बच्चों के साथ करते हैं, बोलते सर लोग भी करते हैं ये सब काम। हम लोग देखते पापा, जब हम सर को बोलते हैं तो सर हमको रूम में इससे मारते कि आप अपने पापा मम्मी को नहीं बताओगे, कुछ भी नहीं बताओगे। स्कूल के ऊपर, स्कूल सर्स के ऊपर होनी चाहिए सर लोग भी वही काम करते हैं लड़कियों के साथ।